बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ ने, जो कि एक मफरूर इश्तिहारी और भगोड़े भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी और नैब अदालतों के भी, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हमें जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि इस बजट के आने के बाद और मज़ीद जो ज़लालत इनके गले पड़ने वाली है, महंगाई का जो तूफ़ान आने वाला है, उस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर सेनेटर ने यह ऐलान किया है कि नवाज़ शरीफ ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें, और उन्होंने बाकायदा महीना भी बता दिया है और वो 2022 के अंदर ही इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बुरी तरह नाकाम हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो PDM और पीपल्स पार्टी और ये सारे लोग, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले दो मुख्तसर से केसेस हैं। एक तो धमाका खेज़ जो मवाद केस था, उसमें उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ रेंजर्स के अफसरान ने अपने बयानात कलम बंद करवा दिए हैं। बड़े थोड़े केसेस हैं जिसमें इनके ख़िलाफ़ कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस अदालत में पेश हो रही है, और उसमें एक ये केस है। इस केस में धमाका खेज़ मवाद केस में रेंजर्स ऑफिसर ने उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अहम बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें बताया गया है कि उज़ैर बलोच ने दौरान तफ्तीश गार्डन गोला बारूद और असला दफन करने का इंकशाफ किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गैंग वार सरगना उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ धमाका खेज़ मवाद केस में अहम पेशरफ्त हुई है, और मुद्दई मुकदमा रेंजर्स के DSR ने उज़ैर बलोच के ख़िलाफ़ अहम बयान कलम बंद करवाया है। रेंजर्स ऑफिसर जहांज़ेब खान ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि 2016 में वज़ीर बलोच की गिरफ़्तारी के बाद 90 रोज़ा रिमांड हमने हासिल किया। उज़ैर बलोच गैंग वार का लीडर वो था जो नज़ीर खान वज़ीर बलोच, वो उज़ैर बलोच गैंग वार का रहनुमा था। उज़ैर बलोच ने दौरान तफ्तीश गार्डन गोला बारूद और असलहा दफन करने का इंकशाफ किया और कहा कि वो जगह की निशानदेही कर सकता है, जिसके बाद मुलज़िम की निशानदेही पर गार्डन में ज़ेर ज़मीन दफन LMG रॉकेट और लांचर समेत गोलियां बरामद हुई, और कार्रवाई में ज़मीन में दफन दस्ती बम, ऐवान, गोले और लांचर भी इसमें बरामद किए गए, और इसके अलावा बाकी भी जो असलहा है वो बरामद हुआ। रेंजर्स ऑफिसर का कहना था कि तमाम असलहा को फोरेंसिक के लिए ज़ाब्ते के मुताबिक भेजा, बारूदी मवाद को बम डिस्पोजल स्क्वाड से नाकाबिले इस्तेमाल करके पुलिस के हवाले किया। मुद्दई ने बयान दिया कि सिटी कोर्ट के माल खाने में लगने वाली आग केस में प्रॉपर्टी जलकर तबाह हो गई। उज़ैर बलोच के वकील आबिद ज़मान ने गवाह के बयान पर जिरा करते हुए कहा कि FIR और पुलिस को दिए बयान में कहीं नहीं है कि तमाम गोला बारूद पुलिस के हवाले किया। असलहा और धमाका खेज़ मवाद कचरा कुंडी से बरामद किया गया, तो बम डिस्पोजल स्क्वाड को मौका पर तलब क्यों नहीं किया गया। मुलज़िम के वकील आबिद ज़मान ने गवाह के बयान पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर मज़ीद गवाहान को तलब कर लिया। लेकिन अहम चीज़ ये है कि शुक्र है इनके ख़िलाफ़ किसी ने तो आके एविडेंस दी है, किसी ने तो आके कहा है कि उज़ैर बलोच गैंगस्टर है, ये जो कराची और लियारी का अमन है उसको तबाह करने वाला है, और इसने कई लोगों का ये कातिल है। किसी ने आके ये स्टेटमेंट दी है, और बड़े कम केसेज है। आप जानते हैं कि धड़ाधड़ इनके ख़िलाफ़ केसेस में इनको बरी किया जा रहा था हमारी अदालतों की तरफ से। एक और अहम मामला था, और वो हज के अखराजात के हवाले से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी, और उसका फ़ैसला अतर मिनल्ला साहब ने जारी किया है। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज कुरानदाजी में नाम के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के ख़िलाफ़ केस का तहरीरी हुक्म जारी किया। अदालत ने वजारत मजहबी अमूर के मजाज अफसर को 14 जून को मुतल्लिका रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को मुतल्लिका हज पॉलिसी आइंदा समाअत तक जमा करवाने का हुक्म दिया। अदालत का कहना था कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वेटिंग लिस्ट में कामयाब हुए, फिर पूरी फ़ीस जमा कराने का कहा गया, पूरी फ़ीस जमा करा दी, फिर लिस्ट से नाम निकालना उनकी हक तलफ़ी है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि वजारत हज से मौसूल पैगाम के मुताबिक फ़ी कस 7.5 लाख रुपये मुतल्लिका बैंक जमा कराए। सफ़र की तैयारी करने लगे तो अचानक पैगाम मिला, हज कोटा ख़त्म हो गया, रकम बैंक से वापस ले लें। उन्होंने ये भी कहा कि हक़ाइक़ के बरक्स वजारत हज की वेबसाइट पर स्टेटस तब्दील कर दिया गया, हम वक्त पर रकम जमा नहीं करा सके। शहरी डॉक्टर GA अंसारी और दीगर हज मुतासरीन केस की पैरवी साबरी, शफ़क़त और सादिक खान कर रहे हैं, और अदालत ने
वजारत मजहबी अमूर, और ये वो वजारत मजहबी अमूर है जो अपने आस पास के मुलाजमीन को भी 200 के करीब मुलाजमीन को ये साथ लेकर गए हैं, लेकिन जो हकदार थे उन हकदारों से हक छीना गया है। और वो हक छीना इस वजह से गया है कि इन्होंने अपने मुलाजमीन को नवाजना था, उनको नवाज दिया, और जो हकदार थे उनका हक इन्होंने छीन लिया, क्योंकि ये इनका एक तरीक़ा वारदात है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान को तोड़ने के हवाले से बड़ी कोशिश की गई, और आप जानते हैं कि ये बात भी सामने आई थी और ये भी कहा जा रहा था कि 30 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ऐसे हैं जो स्पीकर से ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। फिर स्पीकर ने क्या किया कि बजाय इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि हम इस्तीफ़े दे चुके हैं, हमारा इज्तिमाई इस्तीफ़ा था वो डिप्टी स्पीकर ने कबूल कर लिया था, अब आप इन इस्तीफ़ों का जो ड्रामा है इसको बंद करें। ये बेसिकली बात हुई। उसके बाद ये होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कहा जाता है कि 6 जून से 10 जून तक हर रोज़ 30 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान आएँ, हर मेंबर 5-5 मिनट चैम्बर में जाएगा स्पीकर के, स्पीकर उनको लालच देगा, ख़रीदने की कोशिश करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, और फिर उसके बाद किसी का इस्तीफ़ा कबूल होगा और किसी का इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा। जब ये सारा मामला हो गया और 4 दिन तक, 5 दिन, 6 से 10 जून तक 5 दिन स्पीकर सुबह 11 से दिन 2 बजे तक इंतज़ार करता रहा, और 132 अरकान हैं, उन 132 अरकान में से कोई भी ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन नहीं था जो पार्टी पॉलिसी से हट कर जाए और स्पीकर के चैम्बर में जाके अपने इस्तीफ़ों के हवाले से उसके होने या ना होने के ऊपर अपना जवाब दे। हुकूमत के जाने के बाद इमरान खान से हुकूमत को जो पहली शिकस्त मिली है, और कौम के सामने जो पारसा बनने वाले सियासतदान थे जो कहते थे कि हम तो हक़ और सच और जमहूरियत की बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने का जो प्लान था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तोड़ने का जो प्लान था बुरी तरह उनका नाकाम हुआ, और बुरे तरीके से वो पिट गए और उनको बुरी तरह शिकस्त हुई, क्योंकि वो इमरान खान के लोगों को तोड़ना चाहते थे और उनका मकसद ये था कि वो अगर को 8-10 मेंबरान को भी तोड़ लेंगे तो उनका जो बयानिया है वो मजबूत हो जाएगा। एक बात बड़ी क्लियर है, आपको आजकल शौकत तरीन बड़े एक्टिव नज़र आते हैं, हमने भी बड़ा एतराज़ किया था और जब उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जा रहा था और 100 चीज़ें थी, लेकिन जिस तरीके से शौकत तरीन बड़ी बहादुरी के साथ खड़े हैं, और उन्होंने पहले भी जो उनको एक कहा गया और एक तरफ से उनको हुक्म जारी किया गया कि आप इनके साथ जाएं IMF के पास और वहाँ मामलात को देखें, और उन्होंने वहाँ भी मुस्तरद किया। और आज शौकत तरीन की तरफ से ये भी कहा गया, शौकत तरीन कहते हैं कि जब आपने हमें निकाला था उस वक्त आपको ये ख्याल नहीं आया था, अब आप हमें कहते हैं कि इनकी मदद करें, हम इनकी क्यों मदद करें? जब हमें आपने धक्के देकर बाहर निकाल दिया तो फिर अब हमसे किस चीज़ की आप उम्मीद कर रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं इमरान खान के साथ, आप अंदाज़ा लगाएं, इदारे, अदालतें, पूरे का पूरा निज़ाम अगर शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हो जाए और उसके बावजूद वो इमरान खान के 155 लोगों में से सिर्फ 20 लोटे निकाल सकें, जिनके बारे में इमरान खान के बारे में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ये कहते थे कि पूरी जमात ही कोई और लेकर आया है, पूरी जमात कोई किसी और ने बनाया है, उनसे कोई पूछे कि 130-32 जो मेंबरान हैं जो इस वक्त भी पीपल्स पार्टी और नून लीग से चाहे लोटे निकल गए, उसके बावजूद भी सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNAs की है, जो ना सुप्रीम कोर्ट के रात के 12 बजे खुलने से डरे, जो ना जो हमारी क़यादत है इदारों की उनके किसी मामले को देख के पीछे हटे, जो ये तारीफ़ें करते थे कि ये नई हुकूमत के आने के बाद मईशत बेहतर हो रही है, उन सारी चीज़ों से वो पीछे हट गए और उन्होंने इमरान खान का साथ दिया। अब भी अगर कोई ये कहे कि इमरान खान को सियासत करना नहीं आती या जमात चलाना नहीं आती, और जो ताना देते थे, असल में तो वो जो लोग लाए गए थे या जिनके बारे में सिलेक्टर कहा जाता था, वो तो सिलेक्टर सारे के सारे वापस चले गए। जो इमरान खान के साथ रह गए उन्होंने हक़ अदा किया, और उसमें फिर शौकत तरीन जैसे लोग भी हैं जिनका ज़मीर जागा है और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो ललकार रहे हैं इस हुकूमत को। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और सेनेटर हैं अल्लामा साजिद मीर, उनकी तरफ से इस बात की तस्दीक की गई। ये बेसिकली ARY न्यूज़ ने ख़बर दी थी, और ARY न्यूज़ की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और नवाज़ शरीफ ने इलेक्शन की तैयारियों का हुक्म दे दिया है।
उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जो राना सनाउल्लाह जैसे लोग हैं या मरीम औरंगज़ेब जैसे लोग, अब उनकी कोई स्टेटमेंट तो वैसे कोई नहीं सीरियस लेता, तो उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। हालत इनकी ये है कि एक दिन इनसे गुजारा नहीं जाता, एक दिन के बाद दूसरे दिन फिर महंगाई करते हैं, एक दिन उस चीज़ की महंगाई करते हैं, अगले दिन फिर उसी चीज़ को महंगा कह रहे होते हैं और कहते हैं जी कि हम अगस्त 2023 तक रहेंगे। आप तो पता नहीं अगस्त 2022 तक भी रह पाते हैं कि नहीं रह पाते। अल्लामा साजिद मीर ने यह कहा है कि मुल्क में जल्द इलेक्शन होने का नवाज़ शरीफ ने इंदिया दे दिया है और नवाज़ शरीफ ने जल्द इंतखाबात के लिए पार्टी को अहकामात जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की बुनियादी तरजीह इंतखाबी इस्लाहात थी, वो जो इंतखाबी इस्लाहात से मुराद ओवरसीज़ और EVM ख़त्म करना, वो मुकम्मल हो गई हैं। नैब का कानून और चेयरमैन नैब के हवाले से भी फैसले आ गए हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि मज़ीद मईशत का जो बड़ा मसला है उसको अपने खाते में डालने और सियासी जो तबाही है उसको बर्दाश्त करने से बेहतर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये जो सारे मामलात हैं ये सारे के सारे अब अपने हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं और अक्टूबर का, और ये पहले से भी आवाज़ें अक्टूबर की थी, जो अक्टूबर का मसला है वो भी आप जानते हैं, वो सारे अब ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में हर हाल में इलेक्शन की तरफ हमने जाना है। और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि 3-4 माह के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, अभी से इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दें। और जो साजिद मीर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि बाकायदा उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई है। अब ये हकीकत है कि ये जो बजट है इमरान खान की तरफ से आया है, जो स्टेटमेंट आई है कि ये बजट देने के बाद तो इन्होंने अपने लिए ऐसी बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं कि ये 1 महीना भी नहीं चल सकते। और फिर जो जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, सारी जमातें अब इनके ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए खड़ी हो रही हैं, तो इनके लिए मसाइल बढ़ते जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।